जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइल एजुकेशन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। जैसे आज हम लोग वही क्वेश्चन नंबर 16 को बनाएंगे। 15 तक हालांकि मैंने अपलोड कर चुका है, 16 को सोल्यूशन करेंगे। 16 क्या कहता है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद आपका कितना है 12। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। आप जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। दिया है तीसरा पद दिया हुआ है आपको 16, ठीक है। तो आप क्या करो, इसका समीकरण बना लो। यानी a प्लस तीसरा पद कह रहा है तो ये हो जाएगा 2d बराबर में हो जाता है कितना 16। ये हो जाता है समीकरण 1। फिर अगला ट्रेप क्या कहता है, अगला ट्रेप ध्यान से देखिएगा। अगला ट्रेप कहता है कि सातवां पद पांचवें पद से कितना है 12 अधिक है। तो आप क्या कर लो, यहाँ लिख दो सातवां पद पांचवें पद से 12 क्या है अधिक है। अब देखो सातवां पद जो है ना, सातवां पद आपका पांचवें पद से अब तुलना कर रहा है। क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि बराबर दे के बराबर के एक साइड लिख देना है सातवां पद, यानी a प्लस 6d। a और सातवां पद पूछ रहा है तो 6d हो जाएगा, बराबर दे देना है। और बराबर के एक साइड पांचवा पद को लिख देना है, मतलब a प्लस क्या d 4d, ठीक है। पांचवा जब पद पूछ रहा है ना तो एक बैक आ जाएंगे। अब बात यहाँ आ जाती है, सातवां पद बराबर के एक साइड लिख दिया, पांचवा पद बराबर के एक साइड लिख दिया। अब कह रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ये नु अधिक है, लेकिन अधिक जोड़ेंगे किसमें, ठीक उसके ऑपोजिट। इस बात को हमेशा याद रहे, ठीक उसके ऑपोजिट जोड़ेंगे, ठीक है। तो आप क्या कर दो, a प्लस 6d, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इज इक्वल टू हो जाता है कितना 12। ये है आपका प्लस में और ये किस में है माइनस में। तो ये दोनों का हो गया, कट गया। 6d में से जैसे ही आप 4d को माइनस करोगे ना तो ये हो जाएगा 2d, आप बराबर में हो जाता है 12। यानी 2 से 12 को काट दो तो 2 छक्के 12, d बराबर हो जाता है कितना 6। तो हमें पता होना चाहिए कि जब एपी हमको निकालना है ना, तो एपी को निकालने के लिए ए का मान भी चाहिए और आपका क्या चाहिए डी का मान भी चाहिए। तो हमें अभी फिलहाल में आपका डी का मान जो है निकल चुका है, यानी अब हमें ए का मान कंपल्सरी निकालना है। तो ए का मान को आप क्या करो, समीकरण 1 में पदस्थापित कर दो। जैसे ही आप लिखो समीकरण 1 में डी बराबर 6 मान रखने पर एक है आपका a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना हो जाता है 6, यानी a प्लस 2 गुणे डी का मान आपका कितना है, सॉरी a 16 है, सॉरी a प्लस 2d बराबर कितना है 16 है। तो यानी कि d का मान आपका कितना है 6 है, अब बराबर में कितना 16, यानी a प्लस 6 दूनी 12 बराबर में कितना हो जाता है आपका 16। अब यहाँ पर क्या करना है, a बराबर ये 16, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी कि a बराबर हो जाता है आपका कितना 4। यानी कि a का मान भी आपको निकल गया और आपका d का मान भी निकल गया। अब हम जो है एपी बनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या अब नहीं होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, एपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a और p। अब कितने निकालेंगे, तो देखिए पहले a1 निकाल लो। तो a1 का मान आप बखूबी निकाल चुके हो, कितना निकला हुआ है आपका 4 निकला है, आप 4 लिख दो। a2 निकालोगे तो a2 हो जाएगा a प्लस कितना d, यानी कि 2 कह रहा है ना तो a को d लिखेंगे। अगर दूसरा पद पूछेगा तो a प्लस 2d, तीसरा पूछता है तो प्लस दूसरा पद पूछता है a प्लस d और तीसरा पूछता है a प्लस 2d, चौथा पूछेगा तो एक बैक आके बस लिख देंगे। यानी a का मान हो जाता है आपका कितना 4 और d का मान आपका कितना निकला हुआ है आपका 6, यानी 6 4 कितना हो गया 10। फिर ये 3 निकाल देते हैं तो a प्लस d 2d, a का मान हो जाता है आपका 4 और 2 गुणे d का मान आपका निकला हुआ है कितना आपका 6 कर दीजिए, यानी 6 दूनी 12 4 16। यानी मैक्सिमम आप 3 को यदि a1 a2 a3 निकाल लेते हो तो a भी निश्चित है कि जो है आपका सज जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर दो, ap लिख दो, एक हो जाता है 4, दूसरा हो जाता है 10, तीसरा हो जाता है 16 डॉट डॉट डॉट, यही आपका हो जाता है आंसर। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप सभी को जय हिंद।